जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइवा और प्रैक्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट वीक से, जो कमिंग वीक है, कमिंग वीक से बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स शुरू हो रहे हैं, वाइवास शुरू हो रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कि भाई ऐसा क्या करें कि 20/20 आ जाए। दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखो भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स की तैयारी तो चल रही है, जो बाकी के 20 के हैं ना, ये फ्री मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 20 में से 1 मार्क्स भी हमको डिडक्ट नहीं करवाना है, आराम से 20/20 हम ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, जो ये 20 मार्क्स है, इसमें आपका एक तो रिटन एग्जाम होता है। सर क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है अराउंड 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स में क्या क्या आता है? रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, अकाउंट्स की जो थर्ड बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, वही मेन आपको पढ़नी होती है इन 20 मार्क्स के लिए। आप ये मान के चलो कि भाई ये 20 मार्क्स में एक वही बुक आती है बस। हाँ, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा वेटेज थर्ड बुक की है भाई। 20 नंबर की तो अभी वाइवा प्रैक्टिकल्स में। हाँ, अगर आपको थर्ड बुक अच्छे से आती है, इसका मतलब आपके 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे। यस और नो। तो जो रिटन एग्जाम होता है 12 मार्क्स का, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक रेशियोज का होगा, एक आपका कैश फ्लो का होगा। कई बार क्वेश्चन आपको पहले से पता होता है है ना, राइट, उसको प्रिपेयर करना होता है। नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रखा है आराम से हो जाएगा, राइट। और रेशियोज के भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो रिटन एग्जाम है वो तो आपके स्कूल में, आपके स्कूल टीचर के हाथ में होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। यस नो, थोड़ा बहुत अगर आपने ढंग से कर लिया तो हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाकी 4 मार्क्स की और 4 मार्क्स की, मतलब बाकी 8 मार्क्स की। तो 4 मार्क्स में उसमें क्या है सर? फाइल, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है ना। हम सबको पता है प्रैक्टिकल फाइल आपने कैसे बनाई है, जैसे मर्जी बनाई है यार, बना ली ना। मेक श्योर कि वो कंप्लीट है, थोड़ा नीटली आपने काम किया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डेकोरेट कर लियो, लेकिन साफ सुथरी बढ़िया फाइल होनी चाहिए अकाउंट्स की। बात समझ में आ गई, राइट। फूल फ्लावर मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आपने वो लगाए हो, स्टार्स लगाए हो, नहीं। नॉर्मल बढ़िया एकदम नीट आपने काम किया है, प्रॉपर काम किया हुआ है, चेक हो रखी है। हाँ, बस 4 नंबर आपके उसमें मिल जाते हैं, कुछ खास नहीं होता। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि जिस भी कंपनी के ऊपर आपने फाइल बनाई है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब जिस कंपनी के ऊपर बच्चों ने फाइल बनाई होती है, अगर उनसे पूछे कि भाई कौन सी कंपनी में बनाई है, उनको कंपनी का नाम ही नहीं पता होता कि सर किस कंपनी की बनाई है। अगर कंपनी का नाम पता है तो यही नहीं पता होता कंपनी करती क्या है। यार तुमने पूरी फाइल बना दी कंपनी के बारे में, पूरी कैश फ्लो बना दिया, रेशियोज निकाल दी, और अगर तुमको यही नहीं पता कि भाई कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है, ये सुनो कंपनी का नाम क्या है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में होनी चाहिए, जो भी कंपनी आपने ली है, राइट। तो 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया, 4 मार्क्स का फाइल, ये 16 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आते हैं बाकी 4 मार्क्स में, इसमें दिक्कत होती है जो वाइवा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल्स आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है सो दैट हमारे इसमें भी 4 आउट ऑफ 4 आ जाए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल्स आपका कोई टेस्ट लेने नहीं आया कि भाई बताओ कैश फ्लो निकाल के बताओ, नहीं। वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो चेक करते हैं। जैसे सर क्वेश्चंस मेनली आपके अगेन थर्ड बुक से ही पूछे जाएंगे, रेशियोज और कैश फ्लो से। तो अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो आपको फॉर्मूलेज बाय हार्ट याद होने चाहिए, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको क्लास में सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करवाए हैं। ये सुनो, आराम से उनको समझाया और फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आपने क्लासेस नहीं देखे तो जाके देख लो बेटा, अभी भी टाइम है। बात समझ में आ रही है? तो सर फॉर्मूलेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। हाँ, अगर वो आपसे पूछे कि बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछेंगे सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही सब चीजें पूछे जाएंगी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, राइट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। हाँ, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूलेज में जैसे अगर करंट एसेट है तो करंट एसेट में क्या क्या आता है, विच मीन्स फर्स्ट चैप्टर। जैसे मैंने बोला, बस थर्ड बुक आपको अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर कौन सा, हेडिंग सब हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ सीओजीएस में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में अंदर अंदर क्या क्या आता है, हेडिंग सब हेडिंग पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है पिछले सालों से, बहुत सालों से जब वाइवा प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो मेनली यही पूछा जाता है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। वो आपसे रेशियोज के क्वेश्चंस करवाएंगे नहीं, बस सिंपल फॉर्मूलेस पूछेंगे, आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें आइडियल रेशियो क्या होती है, करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है। 4-5 रेशियो की आइडियल रेशियो आपको पता है, गिवन है, वही आपको पता होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पूछ सकते हैं, जो उनका मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है, आपको वो कोई एक्टिविटी बताएंगे। सर जैसे कि परचेज ऑफ मशीन्स, आपसे पूछेंगे बताओ ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, क्या बात कर रहे हो। हाँ, अगर आपने डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड पेड का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको रेशियोज और कैश फ्लो आता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका वाइवा निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। बेसिक क्वेश्चंस, हाँ सर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत की बात है भाई। रेशियोज के अगर आपको फॉर्मूलेज ही याद नहीं है तो दिक्कत होने वाली है। यस और नो। तो मेक श्योर कि आपकी थर्ड बुक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, आपको आता हो। पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल, इनसे वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, राइट। जो आपने फाइल बनाई है, आपको फाइल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि फाइल में देखो प्रॉब्लम क्या है, फाइल में आपने रेशियोज निकाली है, हाँ, तो बेटा अगर आपने फाइल खुद से बनाई है तो आपको रेशियोज आनी चाहिए ना। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आना चाहिए ना। ये सुनो, तो वही वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि भाई फाइल खुद बनाई है, कभी खोली है या क्या, किससे बनवाई है, राइट, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, प्लस जरूरी नहीं है कि वाइवा में अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं बेटा नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, मान लो उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछे, आपने 3-4 के आंसर दिए, तो क्या आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सर जैसे कि अगर सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन, राइट, फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब क्या है कि भाई जब आप एक्सटर्नल्स के सामने जा रहे हो तो आपकी जो ड्रेस है ना, जो आपका अपीयरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर का बटन खुला हुआ है, शूज के लेसेस खुले हुए हैं, शूज बहुत ही बेकार हैं, समझ रहे हो। प्रॉपर ड्रेस, हाँ जी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, राइट। आराम से कॉम वॉम दाढ़ी वाड़ी सेट वेट होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर दाढ़ी लेके जा रहे हो, नहीं, कोशिश करो नीट कर लो, क्लीन कर लो, ठीक है, राइट। तो मतलब अपीयरेंस, आपकी जो अपीयरेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने वहां पे जाके पैनिक कर दिया, कुछ कर दिया, आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, नहीं। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आता है तो भी आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। नहीं आता, सर मान लो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे या आपको नहीं आता, तो बेटा आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ, बट आई विल रिवाइज दिस टॉपिक टुडे। मतलब आप क्या कह रहे हो, आप बता रहे हो कॉन्फिडेंटली कि यार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैंने पढ़ा तो था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं और आज मैं इसको रिवाइज करूंगा, बस वहीं पे आपके नंबर आ जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है। तो भाई अगर 4-5 क्वेश्चन में से एक आधा नहीं भी आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन पूछे, इतने ही पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे और आपको एक भी नहीं आता, तो क्या करेंगे। सर क्या करेंगे, तो बेटा एक्सटर्नल्स आपसे एक बात बोलेंगे, क्या, कि मुझे ये बता दो आपको क्या आता है। सर ये हमेशा होता है, हाँ हमेशा होता है। उन्होंने आपसे रेशियोज और कैश फ्लो या किसी भी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए और आपको एक भी नहीं आता, है ना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो आपसे सिंपली क्या पूछेंगे, ये बता दो कि भाई आपको कौन सा टॉपिक आता है। तो मेक श्योर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको आता है, लेकिन राइट, कोई भी टॉपिक हो। आप बोलो गुडविल आता है तो गुडविल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब क्या उस केस में आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, मुश्किल है, लेकिन 3 नंबर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखना कि भाई रेशियो कैश फ्लो अच्छे से नहीं आता, अच्छे से आपने रिवाइज नहीं किया, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आपसे जरूर पूछेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन आए, तो रेशियोज कैश फ्लो अच्छे से कर लेना। प्लेलिस्ट पूरी कर रखी है, अरे पूरा सिलेबस करवा रखा है। अगर आप चाहते हो कि सर एक बार फटाफट से रेशियोज और कैश फ्लो का वन शॉट दे दो, बेटा अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा कि मैं आपको 1 आधे घंटे में रेशियोज के सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करवा दूंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज करवा दूंगा। सिमिलरली कैश फ्लो में ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बता देना मुझे आपका प्रैक्टिकल कब है, आपका वाइवा कब है, उसी के अकॉर्डिंग उससे पहले आपको उनका वन शॉट मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा, बाकी टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। हाँ आराम से हो जाएगा। तो अभी थर्ड बुक पे फोकस करो, राइट। अभी क्या होगा अगर थर्ड बुक फोकस करोगे, देखो एग्जाम में तो वैसे भी आ रही है ना वो, अरे एग्जाम में भी 20 मार्क्स की आ रही है ना। हाँ सर हाँ,
20 मार्क्स की एग्जाम में भी आ रही है। वाइवा प्रैक्टिकल्स भी उसका 20 मार्क्स का है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। रिटन एग्जाम 12 मार्क्स का है, तो थर्ड बुक पे फोकस करेंगे सारे के सारे बच्चे, राइट। अगर आपका एग्जाम मान लो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद है, तो एक हफ्ता 10 दिन आप थर्ड बुक पे ही फोकस करो, उसको अच्छे से कर लो, राइट। बाकी अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन दोस्त आप ही के लिए है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।